फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 70 शब्द प्रति मिनट, 80 और 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन, लेकिन उसके पहले उनके कठिन वर्ड्स और आउटलाइंस को भी देख लेते हैं। सबसे पहले है आपत्तिजनक टिप्पणी। तो आपत्ति के लिए प लिखा हमने एंड लाइन के ऊपर लिखा है ताकि आ की मात्रा लगाने की आवश्यकता ना पड़े। फिर त का आंकड़ा और जनक का जो उपसर्ग प्रत्यय होता है वो यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया है। न को थोड़ा सा डार्क करते हैं तो जनक पढ़ा जाता है एंड टिप्पणी इसमें जोड़ दिया है। बेंगलुरु, बेंगलुरु लिखा जाता है, बंगलुरु लिखा जाता है। तो ये तो डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे रीड करते हैं। तो बेंगलुरु के लिए हमने लिखा है ब का आंकड़ा, फिर ग और ल में डैश लगा देंगे तो ल और र पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट है गुंडागर्दी। तो गुंडागर्दी के लिए ग ड लिखा है एंड इसी में हमने ग में र का आंकड़ा फिर द लिख दिया है, फिर ई की मात्रा लगा दी है। अगर आप चाहें तो ग और ड लिख के ग से कट कर सकते हैं, कूट शब्द बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपत्तिजनक पोस्ट। तो जैसे हमने लिखा है आपत्तिजनक टिप्पणी, वैसे ही लिखना है आपत्तिजनक पोस्ट। आपत्ति और जनक का उपसर्ग प्रत्यय एंड पोस्ट के लिए श और ट लिख दिया है शॉर्ट में। नेक्स्ट है कांग्रेसी विधायक। कांग्रेस की फिक्स आउटलाइन होती है क और ग में र का आंकड़ा फिर श का आंकड़ा एंड इसी में हमने विधायक की आउटलाइन जोड़ दी है। अब आप कहेंगे विधायक के लिए तो वह होता है, तो ये डिपेंड करता है कि इसके पहले आने वाला शब्द क्या था। तो इसमें आने वाला जो शब्द है वो क श का आंकड़ा है, तो हम ब लिखेंगे तो ज़्यादा इजीली बन जाएगा। अगर हम व बनाएंगे तो वो हमें घुमाना पड़ेगा एंड हमारी आउटलाइन की स्पीड या फिर डिक्टेशन की स्पीड कम हो जाएगी। नेक्स्ट है खौफनाक हरकत। तो खौफनाक के लिए ख और फ लिखा एंड हरकत के लिए क और ह और त, यानी कि सॉरी खौफनाक ख और फ लिखा और क से कट कर दिया तो क हो गया, यानी खौफनाक। और हरकत के लिए ह और र को बड़ा करेंगे, र और त का आंकड़ा लगा देंगे तो ये हो जाएगा हरकत। नेक्स्ट है कमलेश तिवारी। तो कमलेश के लिए क और म लिखा। अगर आप चाहें तो म में ल का आंकड़ा भी लगा सकते हैं, फिर श का आंकड़ा, लेकिन हमने यहाँ पे ल और श लिखा है एंड तिवारी के लिए त व की जगह हमने ब लिखा। अब आप कहेंगे कि व की जगह हम ब क्यों लिख सकते हैं? तो ये जो है ना वो शॉर्ट हैंड है। शॉर्ट हैंड में हम कुछ रूल्स अपने तरफ से भी अप्लाई कर देते हैं कि हम ईजिली लिख पाएँ, तो इसे गलत नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है दंगाई भीड़। तो दंगाई के लिए द ग फिर य, भीड़ के लिए भ में र का आंकड़ा। भीड़ को हम भी र भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया के लिए श और फिर श का आंकड़ा और फिर ल और मीडिया के लिए म फिर य का आंकड़ा लगा दिया। नेक्स्ट खुराफाती तत्व। तो खुराफाती के लिए ख में र का आंकड़ा फिर प फिर त का आंकड़ा, तत्व के लिए त फिर व लिख दिया है पूरा। नेक्स्ट है भयावह हिंसा। तो भ य व फिर ह का आंकड़ा और हिंसा के लिए ह न और श पूरा। नेक्स्ट है सुनिश्चित करना होगा। तो सुनिश्चित की आउटलाइन बनाएंगे जो कि फिक्स होती है श और न च, और च लिखते हैं फिर त का आंकड़ा लिखते हैं, लेकिन हमें आगे भी शब्द जोड़ना है इसलिए हम त के आंकड़े को स्किप करके आगे वाले शब्द इसमें आसानी से जोड़ देंगे। सुनियोजित साजिश। तो सुनियोजित के लिए श फिर न फिर य ज फिर त का आंकड़ा फिर श के आंकड़े में ज ऐड करेंगे फिर श, तो ये हो गया सुनियोजित साजिश। अगर आप चाहें तो सुनियोजित अलग साजिश अलग लिख सकते हैं। नेक्स्ट है दुस्साहस। तो दुस्साहस के लिए द लाइन कट करेंगे ताकि ओ की मात्रा जुड़ जाए और फिर श का आंकड़ा फिर ह और श पूरा लिख देंगे तो ये हो जाएगा दुस्साहस। अब बढ़ते हैं डिक्टेशन की तरफ। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 70 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन से। तो 70 शब्द प्रति मिनट में हमने पूर्ण विराम और पैरा चेंज बोला है ताकि आपकी राजस्थान हाई कोर्ट की तैयारी बेहतर हो सके। एंड 80 में हमने केवल पैरा बोला है ताकि आपकी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर हो सके। एंड 100 में हमने पैरा और पूर्ण विराम दोनों को भी स्किप किया है ताकि आप अगर अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ये सब नहीं बोले जाते हैं तो उनकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 70 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन लिखने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर डिक्टेशन पसंद आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। स्टार्ट। फेसबुक पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी से
खफा अराजक भीड़ ने बंगलुरु में थाने पर धावा बोलकर जिस तरह बड़े पैमाने पर हिंसा की, वह जहालत के साथ गुंडागर्दी की पराकाष्ठा है। पूर्णविराम। आखिर जब पुलिस आपत्तिजनक पोस्ट लिखने वाले कांग्रेसी विधायक के रिश्तेदार के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार थी और बाद में उसे जेल भी भेज दिया गया, तब फिर बेंगलुरु के साथ ही अपने समाज और देश को नीचा दिखाने वाली खौफनाक हरकत क्यों की गई? क्वेश्चन मार्क। आखिर इस दंगाई भीड़ को उनसे अलग कैसे किया जा सकता है जिन्होंने कुछ समय पहले लखनऊ में कमलेश तिवारी को मौत के घाट उतार दिया था, या फिर अभी हाल में पाकिस्तान में इस निंदा के एक आरोपित को अदालत में घुसकर मार दिया था? क्वेश्चन मार्क। पैरा। बेंगलुरु की दंगाई भीड़ ने पहले जिस तरह विधायक के घर को फूंका और फिर थाने को भी तहस नहस करने के साथ सैकड़ों वाहन जला दिए, उससे तो यही लगता है कि असल इरादा खुली गुंडागर्दी का प्रदर्शन कर दहशत का माहौल कायम करना था। पूर्णविराम। पगलाई भीड़ के हमले में 50 से अधिक पुलिस वालों का घायल होना यही बताता है कि अगर वह गोली नहीं चलाती तो और भी अनर्थ हो सकता था। पूर्णविराम। पैरा। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियाँ लिखने और ऐसा करके किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना कोई नई बात नहीं। पूर्णविराम। नफरती तत्व इस तरह की हरकतें करते ही रहते हैं। पूर्णविराम। इसे देखते हुए यह सुनिश्चित करने की सख्त आवश्यकता तो है ही कि ऐसे खुराफाती तत्व बचने न पाएं, लेकिन इसी के साथ यह भी हर हाल में सुनिश्चित करना होगा कि अपनी भावनाएं आहत होने के नाम पर कोई भी कानून हाथ में लेने की जुर्रत न करने पाए। पूर्णविराम। जो भी ऐसा करे उसे कठोर दंड का भागीदार बनाया जाए, अन्यथा जैसा बेंगलुरु में हुआ वैसा हर कहीं होगा और कानून के शासन की धज्जियां उड़ जाएंगी। पूर्णविराम। पैरा। बेंगलुरु की भयावह हिंसा की एक स्वर में कठोरतम भर्त्सना ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि हिंसक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति को जो भारी क्षति पहुंचाई गई उसे दंगाइयों से वसूल किया जाना चाहिए। पूर्णविराम। यह ठीक है कि कर्नाटक के गृह मंत्री ने ऐसा करने को
कहा है, लेकिन उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि इसमें देरी न होने पाए। पूर्णविराम। कर्नाटक सरकार को यह भी देखना होगा कि यह हिंसा किसी सुनियोजित साजिश का नतीजा तो नहीं, क्योंकि इस पर यकीन करना कठिन है कि फेसबुक पोस्ट पर एक आपत्तिजनक पोस्ट से गुस्साए लोग इतना कहर बरपा सकते हैं। पूर्णविराम। यदि इन तत्वों को सबक नहीं सिखाया गया तो बात बात पर दंगा करने वालों का दुस्साहस और अधिक बढ़ेगा। पूर्णविराम। 70 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 80 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। अगर आप डिफरेंट टाइप्स के मैटर को लिखना चाहते हैं तो आप हमारे हैप्पी स्टेनोग्राफी की मेंबरशिप को ले सकते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आप इच्छुक हैं तो ही मेंबरशिप लें। तो अगर आप लेते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के आपको मैटर दिए जाएंगे आउटलाइंस के साथ, एंड आपको तैयारी आपकी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो। अदरवाइज़ अगर आप अक्षम हैं तो हमारे हैप्पी जीएमएस को ज्वाइन कर सकते हैं। जीएमएस में आपको कुछ निश्चित शुल्क अर्थात बहुत ही नाम मात्र का अदा करना है। इसके लिए आपको डिक्टेशन दिया जाएगा। इसी डिक्टेशन को ऑडियो फॉर्म में एंड आउटलाइन एंड आपको वेबसाइट दी जाएगी। इस डिक्टेशन को आप टाइप कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप 80 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। फेसबुक पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी से खफा अराजक भीड़ ने बेंगलुरु में थाने पर धावा बोलकर जिस तरह बड़े पैमाने पर हिंसा की, वह जहालत के साथ गुंडागर्दी की पराकाष्ठा है। आखिर जब पुलिस आपत्तिजनक पोस्ट लिखने वाले कांग्रेसी विधायक के रिश्तेदार के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार थी और बाद में उसे जेल भी भेज दिया गया, तब फिर बेंगलुरु के साथ ही अपने समाज और देश को नीचा दिखाने वाली खौफनाक हरकत क्यों की गई? आखिर इस दंगाई भीड़ को उनसे अलग कैसे किया जा सकता है जिन्होंने कुछ समय पहले लखनऊ में कमलेश तिवारी को मौत के घाट उतार दिया था, या फिर अभी हाल में पाकिस्तान में इस निंदा के एक आरोपित को अदालत में घुसकर मार दिया था। पैरा। बेंगलुरु की दंगाई भीड़ ने पहले जिस तरह विधायक के घर को फूंका और फिर थाने को भी तहस नहस करने के साथ सैकड़ों वाहन जला दिए, उससे तो यही लगता है कि असल इरादा खुली गुंडागर्दी का प्रदर्शन कर दहशत का माहौल कायम करना था। पगलाई भीड़ के हमले में 50 से अधिक पुलिस वालों का घायल होना यही बताता है कि अगर वह गोली नहीं चलाती तो और भी अनर्थ हो सकता था। पैरा। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियां लिखने और ऐसा करके किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना कोई नई बात नहीं। नफरती तत्व इस तरह की हरकतें
करते ही रहते हैं। इसे देखते हुए यह सुनिश्चित करने की सख्त आवश्यकता तो है कि ऐसे खुराफाती तत्व बचने न पाएं, लेकिन इसी के साथ यह भी हर हाल में सुनिश्चित करना होगा कि अपनी भावनाएं आहत होने के नाम पर कोई भी कानून हाथ में लेने की जुर्रत न करने पाए। जो भी ऐसा करे उसे कठोर दंड का भागीदार बनाया जाए, अन्यथा जैसा बेंगलुरु में हुआ वैसा हर कहीं होगा और कानून के शासन की धज्जियां उड़ जाएंगी। पैरा बेंगलुरु की भयावह हिंसा की एक स्वर में कठोरतम भर्त्सना ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि हिंसक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति को जो भारी क्षति पहुंचाई गई उसे दंगाइयों से वसूल किया जाना चाहिए। यह ठीक है कि कर्नाटक के गृह मंत्री ने ऐसा करने को कहा है, लेकिन उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि इसमें देरी न होने पाए। कर्नाटक सरकार को यह भी देखना होगा कि यह हिंसा किसी सुनियोजित साजिश का नतीजा तो नहीं, क्योंकि इस पर यकीन करना कठिन है कि फेसबुक पोस्ट पर एक आपत्तिजनक पोस्ट से गुस्साए लोग इतना कहर बरपा सकते हैं। यदि इन तत्वों को सबक नहीं सिखाया गया तो बात बात पर दंगा करने वालों का दुस्साहस और अधिक बढ़ेगा। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। डिक्टेशन लिखने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। फेसबुक पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी से खफा अराजक भीड़ ने बेंगलुरु में थाने पर धावा बोलकर जिस तरह बड़े पैमाने पर हिंसा की, वह जहालत के साथ गुंडागर्दी की पराकाष्ठा है। आखिर जब पुलिस आपत्तिजनक पोस्ट लिखने वाले कांग्रेसी विधायक के रिश्तेदार के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार थी और बाद में उसे जेल भी भेज दिया गया, तब फिर बेंगलुरु के साथ ही अपने समाज और देश को नीचा दिखाने वाली खौफनाक हरकत क्यों की गई? आखिर इस दंगाई भीड़ को उनसे अलग कैसे किया जा सकता है जिन्होंने कुछ समय पहले लखनऊ में कमलेश तिवारी को मौत के घाट उतार दिया था, या फिर अभी हाल में पाकिस्तान में इस निंदा के एक आरोपित को अदालत में घुसकर मार दिया था। बेंगलुरु की दंगाई भीड़ ने पहले जिस तरह विधायक के घर को फूंका और फिर थाने को भी तहस नहस करने के साथ सैकड़ों वाहन जला दिए, उससे तो यही लगता है कि असल इरादा खुली गुंडागर्दी का प्रदर्शन कर दहशत का माहौल कायम करना था। पगलाई भीड़ के हमले में 50 से अधिक पुलिस वालों का घायल होना यही बताता है कि अगर वह गोली नहीं चलाती तो और भी अनर्थ हो सकता था।
सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियां लिखने और ऐसा करके किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना कोई नई बात नहीं। नफरती तत्व इस तरह की हरकतें करते ही रहते हैं। इसे देखते हुए यह सुनिश्चित करने की सख्त आवश्यकता तो है कि ऐसे खुराफाती तत्व बचने न पाएं, लेकिन इसी के साथ यह भी हर हाल में सुनिश्चित करना होगा कि अपनी भावनाएं आहत होने के नाम पर कोई भी कानून हाथ में लेने की जुर्रत न करने पाए। जो भी ऐसा करे उसे कठोर दंड का भागीदार बनाया जाए, अन्यथा जैसा बेंगलुरु में हुआ वैसा हर कहीं होगा और कानून के शासन की धज्जियां उड़ जाएंगी। बेंगलुरु की भयावह हिंसा की एक स्वर में कठोरतम भर्त्सना ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि हिंसक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति को जो भारी क्षति पहुंचाई गई उसे दंगाइयों से वसूल किया जाना चाहिए। यह ठीक है कि कर्नाटक के गृह मंत्री ने ऐसा करने को कहा है, लेकिन उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि इसमें देरी न होने पाए। कर्नाटक सरकार को यह भी देखना होगा कि यह हिंसा किसी सुनियोजित साजिश का नतीजा तो नहीं, क्योंकि इस पर यकीन करना कठिन है कि फेसबुक पोस्ट पर एक आपत्तिजनक पोस्ट से गुस्साए लोग इतना कहर बरपा सकते हैं। यदि इन तत्वों को सबक नहीं सिखाया गया तो बात बात पर दंगा करने वालों का दुस्साहस और अधिक बढ़ेगा। डिक्टेशन समाप्त हुआ। ऐसे प्रतिदिन आपको डिक्टेशन मिलता रहे, इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि जो भी वीडियोज़ या फिर लेटेस्ट अपडेट्स हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद। और अगर आपकी कोई आउटलाइंस है या फिर रह गई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसकी आउटलाइन नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करा दी जाएगी, या फिर आप हमारे आउटलाइन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आप किसी भी प्रणाली से हो आप आउटलाइन पूछ सकते हैं और उसके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।